हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर ज्योति प्राइम। हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी जो सीरीज चल रही है मेजरमेंट की रिवीजन की, अपन उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर तक हमने ईडीएम का कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम ईडीएम का कंप्लीट पार्ट पढ़ लेंगे कि हमारे ईडीएम में क्या क्या चीजें होती है। ये जो कोर्स है बिल्कुल आपकी सभी के लिए फ्री कोर्स है। इसमें हम मेजरमेंट का कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट आपके पास यहाँ पे मिस नहीं होगा, सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी इन अ शॉर्ट वे, नॉट इन अ डिटेल्ड वे। अगर आपको इसका डिटेल्ड कोर्स पढ़ना हो तो आप हमारा अमर ज्योति प्राइम का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से इसका फुल डिटेल्ड कोर्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके टोटल दो कनेक्शन बनते हैं। जैसे ये आपका सप्लाई साइड है, आपके पास यहाँ पे सप्लाई होती है, राइट, और यहाँ पे आपके पास लोड है। तो हमारे पास जैसे ये करंट कॉइल थी, है ना, इसके दो टर्मिनल है, एक एम टर्मिनल एक लोड टर्मिनल। एम मतलब मेन सप्लाई, मतलब मेन साइड, और आपका पोटेंशियल कॉइल है, इसका दो टर्मिनल बन जाएंगे, मेन टर्मिनल लोड टर्मिनल। तो हम वॉट मीटर बनाने के लिए दो तरह से वॉट मीटर बना सकते हैं। या तो हम मेन, दोनों के मेन को कॉमन कर दें, एक ये तरीका हो गया। दूसरा जो हमारा तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पे लोड को कॉमन कर लें। तो हमारे पास दो कनेक्शन बन जाएंगे, मेन कॉमन कनेक्शन एंड लोड कॉमन कनेक्शन। तो जो यहाँ पे कनेक्शन हम देख पा रहे हो, इसमें हमने दोनों के मेन को कॉमन किया, ये हमारा मेन कॉमन कनेक्शन हो गया। इसको हम एक सर्टेन टाइप ऑफ लोड में यूज करेंगे, वो अपन डिस्कस करने वाले आगे कि एमसी कनेक्शन जो आपका मेन कॉमन कनेक्शन है उसको हम कब यूज करेंगे और एलसी कनेक्शन हम कब यूज करेंगे। इसमें हमने क्या किया, लोड को कॉमन किया, इस वजह से क्या बोलेंगे, लोड कॉमन कनेक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में एलसी बोलेंगे, इसको एमसी बोलेंगे, राइट। अगर बात की जाए यहाँ पे मेन कॉमन कनेक्शन में, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये लोड है, ठीक है, यहाँ हमारे पास लोड है, लोड के पास यहाँ पे कुछ वोल्टेज है VL, इसमें कुछ करंट है IL। मतलब इस लोड में जो एक्चुअल में पावर कंज्यूम हो रही है वो कितना हो जाएगा, VL इंटू IL। या फिर अगर इसका रेजिस्टेंस RL है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल में जो ट्रू पावर हो रही होगी, हमारा जो लोड, इसमें जो ट्रू पावर हो रही हो कितनी होगी, हो रही है VL IL, या फिर IL स्क्वायर RL, या फिर VL स्क्वायर RL, तीनों सेम ही फॉर्मूले हो गए। तो हमारे पास ये ट्रू पावर, लेकिन जो वॉट मीटर रीड करेगा वो थोड़ा डिफरेंट रीड करेगा। तो हम जब वॉट मीटर की रीडिंग पता करने जाते हैं, वो क्या पता चलता है कि W मतलब वॉट मीटर की जो रीडिंग है, VL IL क्या है, W ट्रू है, मतलब W ट्रू वैल्यू है, प्लस IL स्क्वायर RC आपको देखने को मिलता है। मतलब हम ये बोल रहे हैं जब कभी आप MC कनेक्शन यूज करोगे ना, तो जो करंट कॉइल में जो पावर लॉस हुआ है वो एडिशनली ऐड हो जाएगा किसमें, आपके एक्चुअल पावर में, तब जाके आपको वॉट मीटर रीडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब जो वॉट मीटर की रीडिंग होगी वो समेशन होगा कि आपके लोड में कितना पावर हुआ प्लस आपका जो करंट कॉइल है उसमें कितना पावर हुआ। तो अगर आप ये चाहते हो कि जो मेन कॉमन कनेक्शन है वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू रीड करे, उसके लिए करंट कॉइल के रेजिस्टेंस को 0 होना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर आपको एरर की बात की जाए तो एरर कितना होगा, जो आपका करंट कॉइल में पावर लॉस हो रहा कितना, अगर इसमें करंट कितनी है ICC या फिर IL, तो IL का स्क्वायर RC, दिस विल बी योर एरर। तो ये आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे पहुंचे तो अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, RC अपॉन RL। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा परसेंटेज को कम रखना है, उसके लिए हमारा करंट कॉइल का रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे जो RL है, RL यहाँ पे क्या है, लोड रेजिस्टेंस। मतलब हम MC कनेक्शन को ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पे लोड रेजिस्टेंस ज्यादा हो, राइट। हम ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पे लोड रेजिस्टेंस ज्यादा हो। सिमिलरली आपका जो एरर हो क्या था, IL स्क्वायर RC, मतलब आपका IL कम होना चाहिए, तब जाके आपका एरर भी कम होगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एरर को कम रखने के लिए हमारा जो MC कनेक्शन है इसको हम लो वैल्यू ऑफ लोड करंट और हाई वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, लो लेस करंट के लिए और मोर वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ऐसे लोड के हम इसको यूज करेंगे। हमारा एरर जो है दोनों केस में पॉजिटिव आता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये तो मैंने आपको शायद से लास्ट क्लास में बता दिया था। हमारा जो एरर है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमारा जो वॉट मीटर की रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, इस वजह से हमारी एरर यहाँ पे पॉजिटिव है। अब बात आते हैं अपने एलसी कनेक्शन पे। यहाँ पे मैंने लोड को कॉमन किया हुआ है। जैसे मैंने लोड को कॉमन कर दिया तो इसमें जो एरर आएगी मेरे पास, जो आपकी जो ट्रू पावर कितनी है वो VL IL, IL स्क्वायर RL और VL स्क्वायर अपॉन RL, ये हमारी ट्रू पावर हो गई। लेकिन जो वॉट मीटर मेरा रीड करेगा वो क्या रीड करेगा, वो रीड करता है ट्रू पावर, मतलब ये वाली वैल्यू,
है ना, ये लोड में जो पावर उसको रीड करेगा, साथ में पोटेंशियल कॉइल के रेजिस्टेंस पे जो भी आपका यहाँ पे पावर लॉस होगा उसको भी रीड करता है वो, है ना। मतलब वॉट मीटर की रीडिंग यहाँ पे क्या होगी, W मतलब आपका जो लोड है उसकी पावर को तो रीड करेगा, साथ में आपकी इसकी पावर को भी वॉट मीटर रीड करेगा। मतलब वॉट मीटर रीडिंग यहाँ पे क्या आएगी, ट्रू वैल्यू से ज्यादा, दैट मींस एरर विल बी अगेन पॉजिटिव। चाहे एमसी कनेक्शन हो चाहे एलसी कनेक्शन हो, दोनों ही केस में आपकी एरर यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। देखो आप लोग यहाँ पे डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू ट्रू, ये आपका डब्ल्यू ट्रू हो गया, प्लस वीएल स्क्वायर आरसी, ये आपका आरसी, ये आपके पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस है, क्योंकि पोटेंशियल कॉइल का नेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, पोटेंशियल कॉइल का नेचर हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए इन केस ऑफ आपका ईडीएम वॉट मीटर। लेकिन जब एनर्जी मीटर में जाएंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ये चीज मैंने एक बार नहीं 2 बार बोली है, क्योंकि लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ईडीएम में आपका हाईली रेजिस्टिव बोलना है, और एनर्जी मीटर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हाईली इंडक्टिव बोलना है। तो हमारे पास जो एरर होगा कितना आ जाएगा, वो VL स्क्वायर अपॉन RSC हमारे पास एरर हो गया। परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, RL अपॉन RSC। मतलब अगर हमको परसेंटेज एरर कम रखना है तो पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होना चाहिए, है ना, जस्ट उसका उल्टा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे। लोड रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है ना। लोड करंट आपको ज्यादा रखना है और लोड वोल्टेज कम रखना है। क्यों, क्योंकि आपका जो एरर है ना, आपका जो एरर है वो वोल्टेज का फंक्शन है, तो आपको वोल्टेज तो कम रखना होगा, आप भले ही लोड करंट को बढ़ा पाओ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लोड करंट को बढ़ा लेंगे लेकिन लोड वोल्टेज को कम कर पाएंगे इन केस ऑफ एलसी कनेक्शन। हमारा एरर अगेन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारा वॉट मीटर रीडिंग जो होगी हमारे पास वो ज्यादा होगी इससे ट्रू वैल्यू से। हमारा जो वॉट मीटर की रीडिंग होगी वो अभी भी ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अच्छा, एक चीज हम जरूर बोलेंगे, चाहे आपका एमसी कनेक्शन हो चाहे एलसी कनेक्शन हो, हमारा जो एरर है ना वो किसके कारण होता है, जो लोड के पास में जो कॉइल कनेक्टेड है उसकी पावर लॉस ही आपका क्या होगा, एरर होगा। तो इसको मैं करके दिखाता हूं कैसे। देखो, ये आपका कौन सा कनेक्शन था, ये आपका एलसी कनेक्शन है, ये लोड है, लोड के पास में करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल है, तो पोटेंशियल पर जितना पावर लॉस होगा वही आपका एरर है। ये देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया होता है सर, आपने याद रहेगा आपको ये चीज। आप चाहो तो एमसी कनेक्शन में भी आ जाओ, आप यहाँ पे एमसी कनेक्शन में भी देख लो, ये आपका लोड है, लोड के पास में कौन है, करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, तो करंट कॉइल पास में इस पे, मतलब करंट कॉइल में जो पावर लॉस होगा वही आपका यहाँ पे एरर होगा, राइट। तो ये एक ट्रिक हो गई, अगर आपको इसको समझ रहे हो तो आप इसके थ्रू इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि हमारा जो पोटेंशियल कॉइल हमने माना कि ये हाईली रेजिस्टिव इसका नेचर होता है, लेकिन इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा। इसके पहले जो डेरिवेशन बताया था मैंने आपको, वहां पर ये मान के चाहता है इसका सेल्फ इंडक्टेंस 0 है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं है, कॉइल है ये, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस होने की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमको यहाँ पे कुछ रीडिंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसको हमको देखना होगा करेक्शन फैक्टर के बारे में। हमारा जब हम इसके इंडक्टेंस को कंसिडर करेंगे, जब हम पोटेंशियल कॉइल के इंडक्टेंस को कंसिडर करते हैं तो हमको रीडिंग में कुछ यहाँ पे चीजें देखने को मिलते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, करेक्शन फैक्टर डिफाइन करना पड़ता है कि अगर हम इसको कंसिडर करते हैं सॉरी, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो हमारी रीडिंग क्या होगी, वॉट मीटर की रीडिंग में क्या चीजें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इसका कंक्लूजन जरूर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन है वो देखना, ये आपकी ट्रू वैल्यू मान लो WT है जो कि cos फाई के प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हो जाएगा ऊपर cos फाई, और यहाँ पे W है वो किसके है, यहाँ पे cos बीटा cos ऑफ फाई माइनस बीटा, ये आपका होता है W ट्रू अपॉन W। मतलब अगर हम इसकी बात करें कौन सी वैल्यू, तो वो होता है करेक्शन फैक्टर। कैसे, ये हमारा क्या WM है, WM में एक फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें रीडिंग क्या बन जा रही है, W2। मतलब वॉट मीटर रीडिंग गलत है, उस पर हमने एक फैक्टर का मल्टीप्लाई किया जिससे वही रीडिंग सही हो गई, उसको हम बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, राइट। तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, याद रखना सभी लोग, cos ऑफ फाई अपॉन cos ऑफ बीटा इंटू cos ऑफ फाई माइनस बीटा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस साइन, ये माइनस साइन कब होगा, जब आपके पास पावर फैक्टर लैगिंग होगा, लेकिन अगर यहाँ पावर फैक्टर लीडिंग कर दूंगा तो साइन हो जाएगा यहाँ पे प्लस, राइट। इतना आप लोग याद रखना। और यहाँ पे जो माइनस साइन है किसके लिए, लैगिंग के लिए है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, लीडिंग कर दें तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आपका करेक्शन फैक्टर हो गया, हम यहाँ पे एरर और परसेंटेज का डेरिवेशन भी याद कर लेंगे, डेरिवेशन नहीं, आप डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन याद रखिएगा। आपका जो एरर का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा, प्लस माइनस वी आई साइन फाइव टेन बीटा, ये आपका एरर हो गया, और ये आपका परसेंटेज एरर हो गया प्लस माइनस टेन फाइव टेन बीटा इंटू 100। यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो प्लस साइन है वो कब आएगा, लैगिंग के लिए आएगा, और माइनस साइन क्यों आएगा, लीडिंग के लिए आएगा। जस्ट इसके पहले का अपोजिट जो आपने करेक्शन फैक्टर में पढ़ा, जैसे उसका अपोजिट करेक्शन फैक्टर में क्या था, माइनस आ रहा था लैगिंग के लिए, प्लस आ रहा था लीडिंग के लिए, लेकिन परसेंटेज और एरर में यहाँ पे डिफरेंट चीज है। आपका प्लस साइन आता है किसके लिए, प्लस रहता है लैगिंग के लिए, और माइनस आता है आपके पास यहाँ पे लीडिंग के लिए। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है ना, कि आपका एरर कितना होगा, प्लस माइनस वी आई साइन फाइव टेन बीटा, परसेंटेज एरर क्या होगा, प्लस माइनस टेन फाइव टेन बीटा इंटू 100। इसमें से एक छोटा सा कंक्लूजन निकलता है जो आप सबको समझना होगा, मैं उस कंक्लूजन के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन मैंने नोट कर दिया, सारे पॉइंट जो मैंने बताए, करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, एरर का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, एरर क्या होगा, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ये मैंने बताया यहाँ पे आपको, है ना। हम यहाँ पे बात करें, हमारा जो पावर फैक्टर लैगिंग है उसमें एरर आपकी पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पावर फैक्टर को लीडिंग मान ले तो हमारे पास एरर यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे पावर फैक्टर को लीडिंग मान दे तो हमारे पास यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, राइट। एरर का नेगेटिव मतलब हमारा जो वॉट मीटर की रीडिंग होगी दैट विल बी लेस फ्रॉम ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। ओके, एक छोटा सा हम यहाँ पे टेबल या एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने अलग अलग पावर फैक्टर के लिए एरर निकाला, है ना। जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा क्या, फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे क्या, वी आई साइन फाइव टेन बीटा। तो मैंने अलग अलग फाइव के लिए, फाइव की वैल्यू 0, 30, 40, 60 ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एरर निकाल के देखा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या पाया, मैंने यहाँ पे ये पाया कि मान लो 0, 30, 60, 90 मैंने ले लिया, यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू लिख ली मैंने यहाँ पे मैंने कॉस फाइव की वैल्यू भी लिख ली, है ना, क्योंकि मुझे पता कि मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ वैल्यू। फिर मैं पे जब मैं फॉर्मूले में एरर पुट करने गया तो मैंने देखा कि जब पावर फैक्टर आपका हाई है, मतलब यूनिटी है ना, मतलब जब फाइव की वैल्यू 0 है, जब पावर फैक्टर आपका यूनिटी, उस केस में एरर 0 देखने को मिला, ठीक है। फिर हम अगर बात करें कि हम जैसे पावर फैक्टर को थोड़ा कम कर रहे हैं, 0.8 कर दिया, तो अब तो हमारे पास एरर थोड़ा बढ़ गई। जब मैं 0.5 पे आया तो मेरी एरर और बढ़ गई, और जब मैं ZPF पे आ गया तो मेरी एरर और बढ़ गई। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जब हम 0.5 वाला सेक्शन को देखें, 0.5 के अगर हम ऊपर जाते हैं, 0.5 से 1 तक जाते हैं तो हमारे पास एरर यहाँ पे कम है, लेकिन हम 0.5 से नीचे जाते हैं तो हमारे पास एरर बढ़ जा रही है। तो इससे क्या मतलब हो कि जो हमने वॉट मीटर बनाया है ये हमारे एक ऑर्डिनरी वॉट मीटर है, ये सिर्फ 0.5 से ज्यादा वाले पावर फैक्टर वाले लोड को, पावर को रीड कर पाएगा, उससे कम वाले को रीड नहीं करेगा, कर लेगा लेकिन एरर ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वॉट मीटर को बोलते हैं ऑर्डिनरी वॉट मीटर, इसको बोलते तुम बटा 0.5 के ऊपर वाले जो लोड होंगे उनकी पावर फैक्टर का मतलब पावर को रीड करो, उनसे कम वाले के लिए हम एक अलग वॉट मीटर बना लेंगे और उसका हम नाम देंगे क्या, LPF वॉट मीटर। मतलब याद रखना 0.5 से ज्यादा वाली की हम क्या बोलते हैं, UPF मतलब अपर पावर फैक्टर या फिर हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर, LPF मतलब लो पावर फैक्टर वॉट मीटर, है ना। तो हम यहाँ पे LPF वॉट मीटर कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ टिप्स हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। LPF वॉट मीटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 से 4 पॉइंट से जो एग्जाम में बन जाते हैं तो वो भी आपके पास पता होना चाहिए, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे LPF वॉट मीटर की अगर हम डिजाइन की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि जब हम LPF वॉट मीटर बनाएंगे ना तो वहां पे हम MC कनेक्शन यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे LC कनेक्शन का यूज करेंगे, राइट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको वहां पे LC कनेक्शन का यूज करना होगा। सेकंड पॉइंट कि हमें पोटेंशियल कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को हटाना होगा। अगर नहीं हटा सकते काम करो, उसको कंपनसेट करो, और कंपनसेट करने के लिए आपने कंपनसेटिंग कैपेसिटर लगाया है जो कि आपके जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है यहाँ पे RAC उसके पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल कॉइल के पैरेलल में आपको एक यहाँ पे कंपनसेटिंग कैपेसिटर लगाना होगा जो कि आपके पोटेंशियल कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को नलीफाई करने का काम करता है। एक काम आपको और करना होगा, जैसे आप LC कनेक्शन की बात की जाए तो LC कनेक्शन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो करंट कॉइल है ना, करंट कॉइल जो है वो एक एडिशनल करंट कैरी करता है जो कि लोड करंट है ना। लोड करंट तो कैरी करेगा, ये साथ में पोटेंशियल करंट कॉइल करंट को भी कैरी करेगा,
है ना। आपका जो करंट कॉइल का काम क्या है, इसको सिर्फ लोड करंट कैरी करना, लेकिन हमारे एलसी कनेक्शन में क्या होता है कि करंट कॉइल जो है वो पोटेंशियल कॉइल करंट को भी कैरी करता है, जिससे आपका एक एडिशनल फ्लक्स आ जाएगा, और वो हमको एडिशनल फ्लक्स नहीं चाहिए। हमें एडिशनल फ्लक्स डिजाइन स्टेज में चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो गया, हमारा डिजाइन स्टेज कंप्लीट हो चुका है, अभी हम वर्किंग कंडीशन पे, तो अभी फ्लक्स कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। लेकिन अब वो क्या रहा है कि एलसी कनेक्शन में आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, जिससे आपका रीडिंग में छिचत आएंगे, मीटर की रीडिंग आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंपनसेटिंग कॉइल यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक कंपनसेटिंग कॉइल यूज करते हैं। तो याद रखना सभी लोग, पॉइंट समझना, जो हम कंपनसेटिंग कॉइल लगाएंगे ना, वो कहाँ पे होती है, वो आपके करंट कॉइल के ऊपर प्लेस्ड होती है, इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। याद रखना, कंपनसेटिंग कॉइल करंट कॉइल के ऊपर प्लेस्ड होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, जस्ट करंट कॉइल की डायरेक्शन की रिवर्स होगी। और ये जो कंपनसेटिंग कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल के सीरीज में कनेक्ट होती है, ये बात ध्यान देना। ये जो कनेक्शन मैंने बनाया है, प्रॉपर्ली देख पाएंगे आप, ये जो कॉइल है ना, कंपनसेटिंग कॉइल, वो आपके करंट कॉइल के ऊपर तो है, लेकिन किसके सीरीज में है, वो आपके पोटेंशियल कॉइल के सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब क्योंकि आपका जो कंपनसेटिंग कॉइल है करंट कॉइल के जस्ट ऊपर प्लेस्ड है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने करंट कॉइल में टर्न्स होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो कंपनसेटिंग कॉइल है उसमें हम कितने टर्न्स रखने होंगे, जितने की आपके करंट कॉइल के अंदर टर्न्स। मतलब एलपीएफ वॉटमीटर में एलसी कनेक्शन यूज करना है, पहली चीज। दूसरा, आपको यहाँ पे कंपनसेटिंग कैपेसिटर यूज करना है, और एक आपको कंपनसेटिंग कॉइल भी यूज करना होगा फॉर डिजाइन ऑफ एलपीएफ वॉटमीटर। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में बनते हैं, राइट। तो ये चीज मैंने आपको बताई, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एरर की बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल एरर थोड़ा सा ज्यादा होगा यहाँ पे, एज कंपेयर टू हमारे पास किसके कंपेरिजन में। जैसे देखो, आपका वेट का पहले मैंने कंपेरिजन बताया, यहाँ पहले मैंने वेट बताया, वेट से ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा वेट तो किसका था, पीएमएमसी का, फिर उससे कम ईडीएम का, उससे भी कम आपका मूविंग आयरन का। इसके अपोजिट सीक्वेंस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा एरर कहाँ पे होगा, आपका पीएमएमसी में, फिर आपका ईडीएम में, फिर उससे कम किस में होगा आपके पास यहाँ पे एमआई में। लेकिन टॉर्क टू वेट रेशियो कैसा नहीं, टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे हिट कौन है, पीएमएमसी, उसके बाद कौन है, एमआई, उसके बाद कौन है, ईडीएम। क्योंकि इनमें देखो, पीएमएमसी में तो परमानेंट मैग्नेट था, एमआई में परमानेंट मैग्नेट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे कोर तो था, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, यहाँ तो कोर भी नहीं है, ईडीएम में तो कोर भी नहीं, इस वजह से इसका टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, तो जिसका टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी सबसे पीएमएमसी की, फिर एमआई की, देन जाके आपकी होगी किसकी, ईडीएम की। तो ये आपका एक छोटा सा कंपैरिजन हो गया किसका, फ्रिक्शनल एरर के बारे में, टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में, और वेट के बारे में, वजन के बारे में, है ना। वजन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मूविंग सिस्टम के वेट की बात कर रहे हैं, ना कि स्टैटिक पार्ट का वेट। वेट हमको सिर्फ मूविंग सिस्टम का वेट की बात करना है ना। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है, तो उसकी वजह से कोई भी बाहर का फील्ड आके इसको अफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे स्टडी, आपको जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर है वो ईडीएम में होगा, फिर आपके एमआई में होगा, और सबसे कम पीएमएमसी में होगा, कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था परमानेंट मैग्नेट की वजह से। और इस क्योंकि यहाँ पे आपका ये स्ट्रेमैटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हम यहाँ पे आयरन सील्डिंग भी प्लेस कर देते हैं। जिस ये आयरन सील्डिंग आपके बाहर वाले फील्ड को रोकती है अंदर आने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से फील्ड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो अंदर का फील्ड बहुत वीक है, तो आयरन सील्डिंग भी यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर आपका आई स्टैटिक अरेंजमेंट यूज करते हैं। आई स्टैटिक अरेंजमेंट क्या करता है, आपके यहाँ पे स्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, साथ में आपके ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी इंप्रूव करता है। मतलब यहाँ पे डबल काम हो रहा है अपने पास। कैसा काम हो रहा है, पहला तो इसने जो बाहर से फील्ड आएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा। कैसे कर देगा, मैं यहाँ पे छोटे एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे दो पेयर यूज करते हैं, है ना। हम यहाँ पे आज स्टैटिक अरेंजमेंट पे दो पेयर यूज करते हैं करंट कॉइल मूविंग कॉइल का। तो जैसे एक पेयर में आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है, दूसरे में भी बी है, तो हम इनका जो अरेंजमेंट होगा ऐसा करेंगे कि अगर बाहर से जो फील्ड आ रहा है, तो पहले वाले पे क्या हो जाएगा, बी प्लस एक्स, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स। तो अगर हम दोनों की रिजल्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ बी। तो इससे क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो इंप्रूव हुआ, लेकिन जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आया तो आपस में कैंसिल आउट भी हो गया।
ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई स्टैटिक अरेंजमेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो टू इलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। ठीक है, चलो एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे जो कोर लिया वो एयर कोर है, और जो हिस्टेरिसिस लॉस हो तो जीरो हो गया। एडी करंट भी ऑलमोस्ट जीरो जीरो या मिनिमम है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो सपोर्ट्स लिए है ना वो सब नॉन मेटल है, उसकी वजह से आपका एरर भी यहाँ पे जीरो होगा, मतलब बहुत कम एरर होंगी यहाँ पे ना। चलो अब बात करते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे फंडामेंटल जो तरीका है, आप हमेशा रखो डब्ल्यू वॉट मीटर रीडिंग क्या होती है, वॉट मीटर रीडिंग होती है कि आपका वीपीसी इंटू आईसीसी इंटू एंगल बिटवीन देम। बहुत सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है वीपीसी मतलब क्या, पोटेंशियल कॉइल का कितना वोल्टेज है, करंट कॉइल में कितना करंट है, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके में कितना एंगल। जैसे देखना आपके पास ये करंट कॉइल हो गई, ये पोटेंशियल कॉइल हो गई। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप क्या मानोगे, करंट कॉइल का 0 ओम रेजिस्टेंस और पोटेंशियल कॉइल का इनफिनिट रेजिस्टेंस, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो। अब अगर हम इसको 0 इनफिनिट मान लें तो ये आपका क्या पोटेंशियल कॉइल है, तो पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, मतलब ये 600 अगर वोल्ट यहाँ पे है तो हम क्या बोलेंगे 600 वोल्टेज डिवीजन रूल, 600 इंटू 200 डिवाइड बाय 600, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे वीपीसी दैट विल बी योर 200, ये आपके पास यहाँ पे 200 आ गया। करंट कॉइल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 वोल्ट है, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 20 का 600, तो आपका जो करंट कॉइल में जो करंट आएगी दैट विल बी योर 1 एम्पियर। और यहाँ पूरा सर्किट यहाँ पे क्या रजिस्टिव है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब इनके बीच का जो एंगल हो कितना हो 0 हो जाएगा। तो आपका जो वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी दैट विल बी योर 200 वॉट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे एक रिवीजन पर्पज से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है, नॉट एन डिटेल्ड वे। अगर आपको डिटेल्ड वे में पढ़ना हो और अच्छे से पढ़ना हो और अच्छे से जानना हो तो मैंने अमरज्योति प्राइम ऐप पे फुल डिटेल में कोर्स पढ़ाया है। लगभग मेजरमेंट का जो कोर्स है वहाँ पे 70 आवर्स का है, 60-70 आवर्स का है, 70 आवर्स का सिलेबस मैंने वहाँ पे कराया है, बहुत ही डिटेल में कराया है। ओके चलो एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आते हैं, ये हाँ ये इस टाइप क्वेश्चन आपके व्यापम में एग्जाम में बन सकते हैं या फिर एमपीपीएससी एग्जाम में बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे दो लोड है, एक आपके पास यहाँ पे है कुछ लोड, एक यहाँ पे, तो पूछा जाता है कि ये आपका जो वॉट मीटर है वो कौन से लोड की पावर को रीड करेगा, मतलब कौन से इंपीडेंस की पावर को रीड करेगा। एक की इंपीडेंस यहाँ पे Z1 एक यहाँ पे Z2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, आप क्या चेक करो कि जो करंट कॉइल है वो कहाँ कहाँ पे जा रही है। तो ये जो करंट कॉइल है इसमें से जाएगी, करंट कॉइल में से जा रही है, Z1 में से पास होगी राइट, और आपकी Z2 से भी पास होगी, तो ये आपका Z2 हो गया। आपका जो पोटेंशियल कॉइल है इसका वोल्टेज किसके क्रॉस, सिर्फ Z2 के क्रॉस है, तो जो कॉमन पार्ट आया यहाँ पे क्या है Z2, तो ये हमारा जो वॉट मीटर है ना क्या रीड करेगा, Z2 के क्रॉस की पावर को रीड करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे जो करंट कॉइल है वो आपका करंट कॉइल में भी जा रहा है, Z1 में जा रहा है और Z2 में जा रहा है, और जो पोटेंशियल कॉइल है उसका जो वोल्टेज है वो करंट कॉइल में है और Z1 में, मतलब यहाँ पे क्या कौन सा पार्ट कम आपका कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पे करंट कॉइल और Z1, मतलब ये आपका वॉट मीटर करंट कॉइल और Z1 की पावर जो कंबाइन पावर है उसको रीड करेगा राइट। तो ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका आता है यहाँ पे 3 फेज, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट है यहाँ पे क्या ईडीएम का। इसका आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारे ऐप पे चले जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट एंड स्वीट विदाउट एनी टाइम पास, मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि कैसे आपका ईडीएम का पूरा पार्ट पढ़ा जा सकता है विद इन 30 to 35 मिनट्स है ना। तो आप सभी उसको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए हो या इसके नोट्स देखने हो या आपको प्लस कोर्स चाहिए हो तो आप हमारे अमरज्योति प्राइम ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो या चाह रहे हो कि ये सीरीज आपकी आगे कंटिन्यू रहे तो आप इसको कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आएगी तो ये चीज, अगर मुझे जो नंबर ऑफ कमेंट्स हैं वो अच्छे लगते हैं और ज्यादा लग रहे हैं मेरे को, तो मैं क्या करूंगा यही सीरीज मैं आपके सारे सब्जेक्ट की निकालूंगा। ये तो सिर्फ एक मेजरमेंट है, नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, पावर सिस्टम, सारे सब्जेक्ट का हम लोग ये शॉर्ट रिवीजन वाला जो कोर्स है वो यहाँ पे पब्लिश कर देंगे फ्री में। लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ कमेंट्स मेरे लिए मैटर करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों से, जो लोग भी अफोर्डेबल एजुकेशन पे पढ़ना चाह रहे हो
उनको अमेजोन की प्राइम ऐप की लिंक शेयर कर दीजिए। गुड लक।